Hello, ready for another video? Today's video is about However. What is this? It's not however, it's however. If you see, let me show you. I'm going to show you 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 ways how is used. So this will really enthrall you, amuse you and be so serious about what I'm going to lesson. So here I'm going to tell you, dear students, I will teach you the ways, how it can be used. Are you ready? If you are ready, let's get started. First way is this, to show contrast. Contrast means what you have said before. For example, you are writing two sentences. For example, I, yes, love you. So here a sentence I am writing. The next sentence I am writing is against this. Means something इसके उल्ट में लिखने जा रहे हैं. तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? The word contrasting word however use कर सकते हैं. ये however से पता लग गया जो second sentence फर्स्ट वालों के कोई खिलाफ है, मतलब इसका उल्ट वाला मीनिंग दे रहे हैं हमारे को. तो उसके लिए आपका ऑप्शन है how I love you full stop, then how I write however, then comma. I should say that you don't care it भी हो सकता, me भी हो सकता, no problem. I love you full stop. Then second sentence क्या, आप इसका कोई टेंशन नहीं है. So आप इसका कोई केयर करते नहीं है. So मैं आपको प्यार करते हैं, आप फॉलो मतलब आपको रेस्पेक्ट करते हैं, मैं आपको टीच करते हैं, मैं आपकी हेल्प करते हैं, आप कुछ भी हेल्प नहीं मतलब केयर नहीं करता. So देखो एक however का मतलब क्या हो गया, जो बात आपने बताया इसका उल्ट इंफॉर्मेशन इज हियर. इस तरह एक however यूज करने का 3-4 तरीका हमें आपको बता रहा हूं. इसके बाद 2-3 एक्स्ट्रा रूल्स. ओके, सो कम ऑन, बी वेरी केयरफुल टू लिसन टू दिस. कॉन्ट्रास्ट मींस प्रीवियस सेंटेंस और बाद वाला सेंटेंस, इन दोनों के बीच में एक क्या है, कॉन्ट्राडिक्टिंग आइडिया. ओके, राइट. We thought the figures were correct. We thought the figures were correct. Means a simple sentence, an independent clause खत्म हो गया. हमने ये सोचा, जो हमने करेक्ट मतलब सोचा ये करेक्ट था. फुल स्टॉप के बाद सेकंड सेंटेंस however, कॉमा. बी केयरफुल, however के बाद यहाँ पर कॉमा चाहिए, जैसे यहाँ पर लगाया सेम. however, we have now discovered some errors. पहले ये सोचा था करेक्ट था, फिर भी क्या हो गया, बाद में कुछ एरर्स हमने फाइंड आउट किया. सो देखो however का बताने का रीजन, पहले का उल्ट वाला आइडिया हम रह गया. पहले सोचा सही था, बाद में पता लग गया गलत. ओके, काफी गलती थे. तो ये है कॉन्ट्रास्ट आइडिया के लिए. मींस एनी सेंटेंस व्हिच यू राइट एंड इसके उल्टे एक सेंटेंस और लिखना है, वहां पर आप क्या यूज करोगे, however यूज करोगे. एंड फर्स्ट एग्जांपल इज दिस. सेकंडली, we can use however in a compound sentence. अभी compound sentence क्या है, that is the video that we have to watch before. अगर ये clear नहीं है तो compound sentence means in our first videos episode 3 to 8 videos आपको clearly बताता है एक clause क्या है and how is clause used, then kinds of clause, then simple sentence, compound sentence, complex sentence, compound complex sentence, सारे कुछ 3 to 8 videos clearly बताते हैं. So if it's not going to be clear, you have to just watch those videos before, right? Okay, चलो come back. मैंने कहने का मतलब compound sentence ये होता है. For example, I do it daily. I do it daily. So ये एक सेंटेंस हो गया, कंप्लीट सेंटेंस. कॉम्पाउंड सेंटेंस क्या होता है, इस तरह टू सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं. तो बहुत बार मैंने ऑलरेडी बोल चुका है, कॉम्पाउंड सेंटेंस लिखने का तरीका एक सेमीकोलन के साथ लगा सकते हैं,
एक फैन बॉयज के साथ लगा सकते हैं। एंड तीसरा इसको बोलते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब, मींस सेंटेंस के थ्रू मैं समझाता हूं। सेंटेंस देखो पहले, ये वाला, we thought the figures were correct। पहले हमने क्या किया, we thought the figures were correct full stop, however h capital letter बाद में comma, we have now discovered some errors। मैं लिखा यही है लेकिन तरीका में क्या फर्क पड़ गया, यहाँ पर however का h स्मॉल है, बाद में comma है, नो प्रॉब्लम, बट यहाँ पर फुल स्टॉप का जगह क्या हो गया, सेमी कॉलन। ये डिफरेंस देखना, ये है कॉलन, दो डॉट ऊपर नीचे कॉलन, ऊपर एक डॉट नीचे एक कॉमा, क्या बोलते हैं, सेमी कॉलन। ये सेमी कॉलन क्या है, यहाँ पर we thought the figures were correct and सेमीकोलन, इसके बाद however छोटा है, नोट बड़ा, छोटा, इसके बाद कॉमा, we have now discovered some errors। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस यही है, however यहाँ पर शुरुआत में है बट यहाँ पर उसके बीच में है, तो उसके लिए क्या किया, लाइक ए वाला वर्ड्स हमने लाइक सेमीकोलन पर कॉमा यूज किया, बीच में however लगाया। कहने का मतलब जैसे on the other hand, however, yet, but जैसे कई वर्ड्स है, nonetheless, nevertheless, right, ये वाला वर्ड्स लाइक एक सेंटेंस के एंड पे सेमीकोलन के साथ, फॉर एग्जांपल में एक वर्ड दे रहा आपको, मोर ओवर लगा सकते हो, यहाँ पर लगाया, इसके बाद आपको जो बताना चाहिए सिंपल सेंटेंस में, ऐसी में, इसको हम क्या बोलते हैं, कंजंक्टिव एडवर्ब बोलते हैं। सो ये यहाँ पर क्या है, कंजंक्टिव एडवर्ब है, किसके वजह से, टू सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए बीच में लगाया गया। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। मींस जब एक सेंटेंस खत्म होने के बाद यहाँ पर फुल स्टॉप करो, ये आपकी चॉइस है। अगर आप फुल स्टॉप नहीं करना चाहोगे, वहां पर क्या लगाओ, सेमीकोलन लगाओ, इसके बाद फुल स्टॉप लगाए तो नया शुरुआत है, कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, कॉमा, इसके बाद बाकी जो लगाना लगाएंगे। एंड यहाँ पर क्या किया, सेमीकोलन के बाद ये सेम सिंगल सेंटेंस है, डबल नहीं है, इसलिए इसको छोटा रख के कॉमा लगा के बाकी जो बताना आप बताओगे। राइट, नंबर 3 में क्या है, आफ्टर सब्जेक्ट। आफ्टर सब्जेक्ट वाली बात हमारे को शायद एक दो एग्जाम्पल और देखना पड़ेगा, देख लेंगे। और उधर देखो क्या लिखा है, लिखा है आफ्टर ए सब्जेक्ट मीन्स, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आइडिया पता होना चाहिए, हाउएवर एक सेंटेंस जब बता दिया उसका उल्ट बताने के लिए आगे सेंटेंस यूज करते हैं ना, वहां पर, तो वहां पर यूज करना है। इधर देखो क्या बोला, इधर ये भी बोला है एक सब्जेक्ट के बाद लगा सकते हो, आपके पास और भी ऑप्शन है क्या, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल के बाद भी आपको लगा सकते हैं, किससे पहले, मेन वर्ब से पहले। ए हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब, ए मॉडल्स है, जैसे वुड, शुड, कैन, कुड वगैरह, एंड यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब। इनका डिफरेंस क्या है एग्जाम्पल में देख लेंगे। अभी ये एग्जाम्पल किसके अकॉर्डिंग है, फिर से बोल रहा हूं, एक सब्जेक्ट के बाद भी आप क्या लगा सकते हो, however लगा सकते हैं, कैसे आगे देख लो। We thought the figures were correct, पहला वाला सेंटेंस हो गया, अभी उल्टा वाला है, उसके लिए however चाहिए। इसके बाद फुल स्टॉप, we, फुल स्टॉप के बाद we, कैपिटल लेटर है, we, कॉमा। अगर आपको सब्जेक्ट के बाद लगाना है, यहाँ पर दोनों पास क्या चाहिए, कॉमा चाहिए, एच स्मॉल, यहाँ पर स्टार्टिंग में लगाया इसलिए कैपिटल लेटर है, यहाँ पर सेमीकोलन के बाद लगाया, देन सेमीकोलन छोटा, कॉमा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो सेंटेंस का नेक्स्ट का सब्जेक्ट में शुरू करो, सब्जेक्ट के बाद एक कॉमा, फिर however, फिर कॉमा, बाकी जो भी रह गया आप यहाँ पर फिल कर दो। सो कैसे हो गया, we thought the figures were correct, we however have now discovered some errors। इसमें बोलो, इधर देखा, आप हेल्पिंग वर्ब के बाद भी लगा सकते हो और मॉडल और मेन वर्ब के बीच में भी लगा सकते हो, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल के बीच में लगाओ, सब्जेक्ट के बाद फिर क्या लगाना पड़ेगा आपको, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब मींस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब से पहले लगाओ। उसी सेंटेंस को देख लेंगे, पूरा नहीं रिपीट करना, बस वो वाला ही रिपीट करूंगा। अगर आपको इसको देखो,
ये कौन सा सेंटेंस में लिख दिया आपने, देखना प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा है. सो वी हैव. सो वी हैव मतलब क्या, सब्जेक्ट के बाद क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब. एक बोला सब्जेक्ट के बाद, अभी बोला और सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाओ. वी हैव कॉमा, अभी क्या लगाया, हाउएवर, फिर कॉमा, बाकी क्या रह गया. अभी चाहिए इसके बाद क्या चाहिए, मेन वर्ब. इसमें मेन वर्ब क्या है, have प्लस V3. V3 क्या है, discovered. We have discovered. We have however discovered. We have however discovered some errors. अब देखो क्या हो गया, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब मतलब ओरिजिनल नाम क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब. इसके बाद however लगा दिया, दोनों पास एक कॉमा चाहिए, फिर मेन वर्ब के बाद जो रह गया. अब ये मॉडल के बीच में कैसे आता है, एग्जाम्पल मैं पूरा नहीं लिखना, इसमें however आता है वही यूज करूंगा. वी शुड, अब क्या चाहिए, मॉडल आ गया, मॉडल के बाद कॉमा, however कॉमा. वी शुड कॉमा however understand our limitations. ये लाइन के अकॉर्डिंग आपको पता होगा इसका पहले वाला सेंटेंस क्या होगा. हम हमारे को फिर भी क्या करना चाहिए, समझना चाहिए हमारा गलतियां कमियां सारी है. सो अब देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना. एक बोला सब्जेक्ट के बाद लगाओ, क्या लगाया, सब्जेक्ट के बाद लगाया. इसके बाद बोला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगाओ, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगाया. फिर बोला सब्जेक्ट के बाद मॉडल एंड मेन वर्ब के बीच में लगाओ, लगाया. सब्जेक्ट के बाद मॉडल मेन वर्ब के बीच में लगाया. सो ये है हमारा थर्ड रूल के अकॉर्डिंग. होप दैट यू अंडरस्टूड. ओके, नाउ रूल नंबर 4. रूल नंबर 4 अनदर इंटरेस्टिंग फैक्टर है. एंड कई बार आप न्यूज़पेपर रीड करो, बुक्स रीड करो, आप देखते होंगे. आगे से क्या करना, एनालाइज करके रीड करना, सर्च करना, ढूंढ लेना. इसके लिए आगे कभी भी कोई भी एक हाउएवर मिल गया, वो भी देखो कौन सा सिचुएशन में रूल में आ गया इसका. देखो नंबर 4, एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस. एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस आप सारी बात बताओ, इसके एंड पे हाउएवर लगाओ, लेकिन एक कंडीशन है, ये हाउएवर से पहले क्या चाहिए, एक कॉमा लगाना है. एक कॉमा आप लगाओगे, नो प्रॉब्लम. एक कॉमा लगाना, एक कॉमा के बाद हाउएवर लिख दो, फुल स्टॉप. हो गया, हो गया. अब देखो क्या है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस में कैसे आएगा, सेम सेंटेंस. वी थॉट द फिगर्स वे करेक्ट, फुल स्टॉप. वी हैव नाउ डिस्कवर्ड सम एरर्स, कॉमा, हाउएवर. कॉमा बिफोर इट, इट मींस हाउएवर. हाउएवर के पहले से पहले क्या आएगा, कॉमा आएगा. इसके बाद आपने जो भी बताया बता दिया. यहां तक देखो, we thought the figures were correct, full stop. We have now discovered some errors, however. So इनमें से कौन सा अच्छा है, सारे अच्छा है. इसका मतलब डिफरेंट वेज, हम आप राइटिंग करना है, स्पीकिंग करना है, ये आपकी चॉइस है. बट जब रीड करेंगे, सुनेंगे, ये स्पीकर का चॉइस है और राइटर का चॉइस है. राइट कैसे होगा, सो दैट इन सबको समझना एक तरीका. दूसरा, हम अपनी मर्जी से इनको यूज करने के लिए भी इसको सीखना पड़ेगा. राइट, आगे से आपका राइटिंग में, लेट मी सी द वैरायटी इन स्पीकिंग टू. ओके, नाउ फिफ्थ वन इज टू व्हाटएवर डिग्री. टू व्हाटएवर डिग्री मतलब क्या, इसका मतलब डिग्री का मतलब क्या, डिग्री और मानर क्या होता है. सो टू व्हाटएवर डिग्री मींस, इसका मतलब है जब हाउएवर टू व्हाटएवर डिग्री का मीनिंग में यूज करेंगे, वो यूज किससे पहले आएगा, एडजेक्टिव से और एडवर्ब का, इन दोनों से किसी के पहले आ जाता है. सो व्हाटएवर डिग्री मतलब क्या, व्हाटएवर डिग्री मतलब क्या, सो मींस रेंज, लेवल ऑफ समथिंग, जैसे मर्जी हो जाए वही इसका मतलब. किसी भी चीज की बात करके देखेंगे किसकी बात है. सो फॉर एग्जांपल, शी हैज द विंडो ओपन. शी हैज द विंडो ओपन, इसके बाद कॉमा लगा के बोला हाउएवर कोल्ड इट इज आउटसाइड. इसका मतलब जैसे जितना मर्जी कोल्ड, जैसे मर्जी मतलब ठंड बाहर होवे, उसकी जो रूम के विंडो का, विंडो हमेशा क्या है, ओपन है. सो शी हैज द विंडो ओपन, हाउएवर कोल्ड इट इज आउटसाइड.
सो अभी देखने वाली बात क्या है, however के बाद क्या आ गया, cold, क्या हो गया, adjective. सो क्या adjective से पहले रूल कितने यहाँ हमने adjective से पहले हमने क्या लगाया, और डिग्री दिखाने के लिए हमने however यूज किया. अभी एडवर्ब वाला भी एक देख लेंगे. However carefully I explained, however carefully I explained, however slowly I spoke, however properly I learned. सो देखो सारे एडवर्ब हो गया. सो यहाँ पर क्या, however carefully एडवर्ब है, एडवर्ब से पहले आ गया however. However carefully I explained, she still didn't understand. जितनी अच्छी तरीके से मैंने समझाया, एक्सप्लेन किया, फिर भी उसको समझ नहीं आया. सो यहाँ पर देखने वाली बात क्या, एडजेक्टिव से पहले आ गया, यहाँ पर एडवर्ब से पहले आ गया. दैट्स आल्सो डिग्री दिखाने के लिए, जैसे जैसे मर्जी. ओके, कम ऑन. एंड सिक्स्थ वन, ये सिक्स्थ वन के लिए 7 वैसे है, फिर भी यहाँ पर 2 तरीके है, ये बताऊंगा. इन व्हाटएवर वे, यहाँ पर बोला टू व्हाटएवर डिग्री, यहाँ पर बोला जो तरीका कोई भी यूज करो वो तरीके के हिसाब से. एक होता है सेंटेंस का शुरुआत में लगा सकते हैं, एक सेंटेंस का बीच में लगा सकते हैं. सो पहले वाला देखो, सेंटेंस का बिगिनिंग में कैसे हो गया. सो हाउएवर यू लुक एट इट, आप इसको जो मर्जी तरीके से देख लो, इसको कैलकुलेट करो, जो सोच लो, जो दिमाग लगाओ. हाउएवर यू लुक एट इट. फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक बात आ गया, इसको आप देखो, एक सोल्यूशन चाहिए. मैं सोचा, आप सोचा, कोई भी सोचा है ना, इसका सोल्यूशन और कुछ नहीं निकलना है, तो क्या बोला, however you look at it, it is going to cost you a lot. जैसे मर्जी कर लो, लेकिन काफी इसके लिए क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा आपको. तो यहाँ पर हो गया क्या, जब सेंटेंस का शुरुआत में करेंगे आप एक कॉमा लगाओगे. बस ये 7वां रूल हम ये कर सकते हैं. यहाँ पर आ गया लाइक, it is going to cost you however you look at it. So यहाँ पर however कहाँ पर आ गया, in the not in the middle, in the middle. देखो middle मतलब यहाँ पर however आ गया, बाकी रह गया जो पहले वाला हो गया. It is going to cost you however you look at it. It is going to, it is however you look at it, it is going to cost you a lot. So it is going to cost you a lot. मैंने नहीं लगाया, that is up to us only. It is going to cost you, कितना है, कम में, सम में, ज्यादा है, no idea. It's going to cost you, यहाँ पर क्या हो गया, कॉमन है ये, मीन्स इन whatever way, इन सेंस में आप however यूज करेंगे. अगर आपको बीच में लगाना, कॉमा नहीं चाहिए. अगर however से स्टार्ट करोगे, फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा. These differences, if you understand exactly the way you use English, I mean about however, is going to be fantastic for you. So anyway, let's rewind. Okay, let's revise what we have seen. एक however पहली बात है, ये कॉन्ट्रास्ट, मतलब 2 उल्ट सेंटेंस उसके बीच में लगाने के लिए यूज करते हैं. एक हो गया, हमने पहले सोचा था क्लियर है, लेकिन बाद में पता लग गया गलतियां हो गई. सो का however मतलब सेंटेंस का शुरुआत में लगाया. सेकंड है कॉम्पाउंड सेंटेंस में, इसका नाम है, जब कॉम्पाउंड सेंटेंस में लगाएंगे उसका नाम है कंजंक्टिव एडवर्ब. वहां पर क्या होगा, सेमीकोलन लगेगा एंड however के बाद कॉमा लगेगा, उसी का सेम मीनिंग ओनली, बस पार्ट में डिफरेंस है, तरीका हमारा ये लगाया. ओके, थर्ड क्या, सब्जेक्ट के बाद लगा सकते हो, फाइन. उसके लिए देखा we however have, एंड सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा सकते हैं, हमने इधर लगा के देखा था. और सब्जेक्ट प्लस मॉडल के बाद मेन वर्ब से पहले लगा सकते हैं, राइट. Then comes at the end of a sentence, सेंटेंस का एंड पे वहां पर होना क्या है, कॉमा पहले होना चाहिए, however के बाद फुल स्टॉप. ये इसका और इसका बराबर है, इसका भी बराबर है. एंड फिफ्थ वन इज टू व्हाटएवर डिग्री, जैसे जितना भी, जैसे भी है, नो प्रॉब्लम. शी हैज द विंडो ओपन, however cold it is. So adjective से पहले और adverb से पहले यूज करते हैं. Then comes sixth one, in whatever way, however you look at it, जैसे मर्जी देखो, मीन्स आपकी जो मास्टरी, आपकी लाइक एक्सपर्टाइज पता काम रहे, आप अपना खुद का एग्जाम्पल्स बना के देख लो एंड प्रैक्टिस अ लॉट. Once you study, be a good observer, and even after watching this, you can send your answers in the comment box, so then I can reply whether you have done right or wrong. Anyway, thank you very much for watching this video. If you are looking at for the first time, watching my video for the first time, don't forget to subscribe to my channel. Plus, yeah, like a lot, comment a lot, share a lot. Thank you. Bye bye.